एरिस्टोटल जो थे वो 4 कारण बताते थे कि इन 4 कारण से दुनिया को एक्सप्लेन किया जा सकता है, कोई एक कारण से नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वो इन 4 कारणों का विश्लेषण करने लगे और बहुत लंबा चौड़ा विश्लेषण करते करते उन्हें ये लगा कि 4 कारण तो रिड्यूस किए जा सकते हैं 2 कारण में, जो इरिड्यूसेबल है, एक दूसरे में रिड्यूस नहीं हो सकते, लेकिन 4 के 2 हो सकते हैं। तो वो घूम घाम करके 2 कारण पर आ गए। एक का नाम उन्होंने रखा फॉर्मल कॉज और एक का नाम रखा मैटेरियल कॉज, और फिर इनको भी छोटा करके उन्होंने कर दिया फॉर्म एंड मैटर। लेकिन उन्होंने कहा कि एग्जिस्टेंशियली ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। कहीं भी दुनिया में अनफॉर्म्ड मैटर नहीं मिलेगा। मैटर तो है सारा, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में है। तो उन्होंने फिर मैटर की, लेकिन हमें अब दोनों को अलग अलग समझना है। तो उन्होंने मैटर की परिभाषा ये दी कि जिस चीज़ के अंदर कोई फॉर्म इनहियर हो सके, यानी एक आदमी छापा लिए बैठा है तो जिस चीज़ पे वो छापा ठप्प लग सके वो मैटर है। तो उन्होंने कहा जो फॉर्म है वो फॉर्म किसी न किसी चीज़ में आना चाहती हैं, संसार में आना चाहती हैं। अब वो जब संसार में आना चाहती है फॉर्म, तो किस रूप में, किस चीज़ में आए? अगर वो कोई चीज़ ही नहीं है तो फॉर्म ऐसे ही घूमती रहेगी हवा में। तो उन्होंने कहा जिस चीज़ के अंदर फॉर्म इनहियर हो सकती है या फॉर्म को धारण करने की जिसमें कैपेसिटी है, उसको हम मैटर कहेंगे। तो उसको उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा कि मैटर वो है जिसमें प्योर पोटेंशियलिटी है, पोटेंशियलिटी टू बिकम फॉर्म, पोटेंशियलिटी टू गेट फॉर्म इन हियर इन दैट। तो जो केवल ये शक्यता है, समर्थता है जिसके अंदर, उस समर्था को तो हम कहेंगे मैटर। और उस मैटर में जो चीज़, मैटर चूँकि बिना फॉर्म के रह नहीं सकता, कोई ना कोई फॉर्म ज़रूर बनेगी, चाहे उसकी ट्रायंगुलर फॉर्म हो, चाहे सर्कुलर फॉर्म हो, चाहे कोई हो, तो कोई ना कोई फॉर्म बनेगी। तो इसलिए फॉर्म कहाँ आएगी, उस फॉर्म को लाएंगे मैटर के अंदर। तो उन्होंने कहा वो फॉर्म है, सारी जितनी भी फॉर्म है दुनिया के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि एग्जिस्टेंशली थॉट के लिहाज से तो हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस के लिहाज से फॉर्म और मैटर अलग नहीं हो सकते। जहाँ फॉर्म होगी उसे किसी ना किसी, तो फॉर्म को उन्होंने कहा एक्चुअलिटी। जब तक फॉर्म में रहती है तब तक तो एक्चुअल स्टेट में नहीं आती, वो हमारे मस्तिष्क में ही रहती है। मेरे मस्तिष्क में है कि एक स्कल्प्टर बनाना, मैंने एक मूर्ति बनानी है सरस्वती की, तो वो फॉर्म मेरे माइंड में ही रहेगी। अब अगर कोई हमें मैटर मिल गया, धातु मिल गई या पत्थर मिल गया, तो वो फॉर्म उसमें आके एग्जिस्ट करने लगेगी। तो फॉर्म और मैटर को इन्होंने कर दिया। अब जब फॉर्म और मैटर को ही कर दिया तो भगवान की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ भारत में भी ऐसे ही है, पुरुष और प्रकृति सांख्य ने कर दी। तो पुरुष प्रकृति के होते हुए फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन प्लेटो ने कहा कि नहीं, गॉड इज़ एसेंशियल, क्योंकि जो मैटर है उस मैटर के अंदर मोशन नहीं होता। अब मैटर जब फॉर्म को ग्रहण करना चाहता है तो उसके अंदर मूवेबिलिटी होनी चाहिए, तो मोशन कहाँ से आएगा? तो इस संसार के अंदर मोशन देने वाला, जो चीज़ों को मोशन देता है, मैटर को जो मोशन देता है, उसको उन्होंने कहा यही गॉड है। गॉड इस प्रकृति का आदि है और इस प्रकृति का अंत है। मैटर के अंदर मोशन नहीं था, गॉड ने उसको मोशन दे दिया। मोशन दे दिया तो चलने लगा। अब चलने लगा तो उसमें परिवर्तन भी हुआ। तो गॉड जो है, जितना परिणाम है मैटर के अंदर, उसकी प्रेरणा देने वाला भी गॉड है, मोशन की प्रेरणा देने वाली गॉड है। गॉड फिजिकली इनको प्रेरणा नहीं देता, गॉड की प्रेजेंस से ही अपने आप प्रेरणा आ जाती है मैटर में। जैसे वो कहता है कोई सुंदर चित्र लगा हुआ हो, उस चित्र के सामने जाते ही आदमी के हृदय में प्रेरणा व्यापने लगती है, कुछ इमोशंस अपने आप ही निकलने लगते हैं। वो चित्र आकर के इमोशंस को नहीं पैदा करती, उसको देखते ही। इसी तरह से गॉड की जो पावर है, उस पावर के निकट आते ही मैटर मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन गॉड अपने आप मूव नहीं होता,
गॉड के अंदर कोई चेंज नहीं होती, गॉड के अंदर कोई परिणाम भी नहीं होता। इसलिए एरिस्टोटल ने कहा कि गॉड बिल्कुल निश्चल है, गॉड परिणाम विहीन है, उसमें कोई चेंजलेस है गॉड, और ध्रुव है, बिल्कुल जैसा था वैसा ही रहेगा, प्रेरणा इसे देता रहता है। तो अब गॉड के बारे में जब विचार करने लगे कि ऐसा गॉड क्या है, तो उन्होंने कहा ये गॉड जो है क्या करता है। पहली चीज़ उन्होंने कहा कि ये गॉड जो है तीनों कॉज का इकट्ठा इसका रूप है गॉड का। फाइनल कॉज भी यही है। मैटर जब मूव कर रहा है तो कहाँ जाएगा? मैटर जब जाएगा ऐसी जगह जो बिल्कुल फाइनल स्टेज है, तो फाइनल कॉज हो जाएगा। ये फाइनल स्टेज जो है ये गॉड की स्टेज है। गॉड हर चीज़ की फाइनलिटी है। जो भी चीज़ दुनिया में है, जब वो अपना अंतिम रूप में पहुंचेंगी तो गॉड के अंदर पहुंच जाएंगी सारी की सारी। जब तक वो इम्परफेक्ट हैं चीज़ें, तब तक इवोल्यूशन होता रहेगा, और वो इवोल्यूशन चलता रहेगा, क्योंकि गॉड उनको प्रेरणा दे रहा है, भगवान प्रेरणा दे रहा है कि और आगे बढ़ो। नेचर में ये चीज़ अनकॉन्शियसली चलती है, लेकिन नेचर में भी चीज़ चल रही है कि सब चीज़ें जो हैं परफेक्शन की तरफ जा रही हैं।